हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख संप्रदायों के बारे में। राजस्थान में जितने भी संप्रदाय हैं, उन सब संप्रदायों के बारे में आज हम फुल डिटेल के साथ चर्चा करेंगे और फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम संप्रदाय की बात करेंगे, वो है वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक या संस्थापक थे वो थे संत वल्लभाचार्य। यानी वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो थे संत वल्लभाचार्य। यानी वल्लभ संप्रदाय की शुरुआत है जो वल्लभाचार्य के द्वारा की गई थी। वल्लभ संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण की पूजा बाल रूप में की जाती है। यानी जो संप्रदाय है वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय में है जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, वो भी बाल रूप में। वल्लभ संप्रदाय के मंदिर को हवेली कहा जाता है। यानी जो वल्लभ संप्रदाय का जो मंदिर है उसे हवेली कहा जाता है। वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में हवेली संगीत गाया जाता है। यानी वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों को जो है तो हवेली कहा जाता है, और जो वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें हवेली गीत कहा जाता है। वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के चित्र बनाए जाते हैं जिन्हें पिछवाई कहा जाता है। यानी जो वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में है जो भगवान श्री कृष्ण के जो चित्र बनाए जाते हैं उन चित्रों को है जो पिछवाई कहा जाता है। आगे देखिए, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के 41 मंदिर है। यानी जो राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों की बात करें तो वो टोटल 41 यानी 41 मंदिर है जो राजस्थान में है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख मंदिर, जैसे देखिए राजस्थान में टोटल 41 प्रमुख मंदिर है। उनमें से देखिए कुछ मंदिर देखते हैं हम। मथुरेश जी जो कोटा में स्थित है, श्रीनाथ जी सिंहाड़ या नाथ द्वारा में स्थित है जो राजसमंद जिले में, द्वारिकाधीश जी का मंदिर जो कांकरोली राजसमंद में स्थित है, गोकुल चंद्र जी मंदिर जो कामा भरतपुर में स्थित है, और मदन मोहन जी मंदिर जो कामा भरतपुर में। ये मंदिर है जो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। मथुरेश जी कोटा के अंदर है, श्रीनाथ जी जो नाथ द्वारा या सिंहाड़ राजसमंद में है, द्वारिकाधीश जी मंदिर जो कांकरोली राजसमंद में है, गोकुल चंद्र जी मंदिर जो कामा भरतपुर में है, और मदन मोहन जी मंदिर जो कामा भरतपुर में। ये मंदिर है जो राजस्थान के वल्लभ संप्रदाय से संबंधित मंदिर है। आगे देखिए, अगला संप्रदाय है वो है गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय के जो प्रवर्तक या संस्थापक है वो है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जो गौड़ यानी बंगाल से संबंधित है। यानी राजस्थान में जो गौड़ीय संप्रदाय की शुरुआत है वो चैतन्य महाप्रभु ने की थी। गौड़ीय संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। यानी जो गौड़ीय संप्रदाय है इसमें भी है जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। वल्लभ संप्रदाय में तो है जो कृष्ण की पूजा बाल रूप में की जाती है। राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख मंदिर, यानी राजस्थान में जो दो ये गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित दो प्रमुख मंदिर है। देखिए, गोविंद देव जी मंदिर जो जयपुर में स्थित है, और मदन मोहन जी मंदिर जो करौली में स्थित है। ये मंदिर दो, गोविंद देव जी मंदिर जयपुर वाला और मदन मोहन जी मंदिर जो करौली में स्थित है, ये गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित मंदिर है। करौली में मदन मोहन जी मंदिर का निर्माण गोपाल पाल ने करवाया था। यानी जो करौली का मदन मोहन जी मंदिर है उसका निर्माण है जो गोपाल पाल के द्वारा करवाया गया है। आगे देखिए, अगला संप्रदाय है वो है निम्बारक संप्रदाय। इंपॉर्टेंट संप्रदाय है, इसमें से है जो कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रवर्तक या संस्थापक, यानी निम्बारक संप्रदाय के प्रवर्तक या संस्थापक है वो है निम्बारकाचार्य। निम्बारकाचार्य यानी निम्बारक संप्रदाय की शुरुआत या प्रवर्तक या संस्थापक है निम्बारकाचार्य ने। मुख्य केंद्र, यानी जो निम्बारक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र या मुख्य केंद्र है वो है सलेमाबाद जो किशनगढ़ में स्थित है। आगे देखिए, परशुराम जी ने निम्बारक संप्रदाय के सलेमाबाद स्थित मुख्य केंद्र की स्थापना की थी। यानी जो निम्बारक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है सलेमाबाद, इस सलेमाबाद की जो स्थापना की वो की परशुराम जी ने।
निम्बारक संप्रदाय में राधा को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी माना गया जाता है। यानी निम्बारक संप्रदाय में ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है वो है राधा। आगे देखिए मेला, यानी निम्बारक संप्रदाय का जो मेला लगता है वो मेला है जो राधा अष्टमी को लगता है, यानी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। शेखावटी क्षेत्र में निम्बारक संप्रदाय को अधिक प्रभाव यानी शेखावटी क्षेत्र में है जो निम्बारक संप्रदाय का अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। जो शेखावटी का सीकर चूरू झुंझुनू है, इन जिलों में है जो निम्बारक संप्रदाय का अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। आगे देखिए अगला संप्रदाय है वो है प्रणामी संप्रदाय। प्रणामी संप्रदाय के जो प्रवर्तक है या संस्थापक है वो है प्राणनाथ जी। यानी प्रणामी संप्रदाय की जो शुरुआत करने वाले हैं वो है प्राणनाथ जी। मुख्य केंद्र पन्ना मध्य प्रदेश, यानी प्रणामी संप्रदाय का जो मुख्य केंद्र है या प्रमुख केंद्र है वो है पन्ना जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ग्रंथ या पुस्तक वो है कुंजलम स्वरूप, यानी प्राणनाथ जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई जो प्रणामी संप्रदाय में से संबंधित है वो है कुंजलम स्वरूप। प्रणामी संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। यानी प्रणामी संप्रदाय में भी है जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। जयपुर के आदर्श नगर में प्रणामी संप्रदाय का मंदिर है। यानी जयपुर का जो आदर्श नगर इलाका है इसमें प्रणामी संप्रदाय का जो मंदिर है। यहाँ पे अगर बात करें तो प्रणामी संप्रदाय के सर्वाधिक लोग हैं जो जयपुर के आदर्श नगर में ही निवास करते हैं। आगे देखिए अगला संप्रदाय है वो है रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय के जो प्रवर्तक या संस्थापक है वो है रामानंद जी। यानी रामानंदी संप्रदाय की जो शुरुआत करने वाले हैं या प्रवर्तक है या जो संस्थापक है वो है रामानंद जी। रामानंदी संप्रदाय में भगवान श्री राम की पूजा रसिक नायक के रूप में की जाती है, इसलिए रामानंदी संप्रदाय को रसिक संप्रदाय भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है देखिए, यानी जो रामानंदी संप्रदाय है इसमें जो पूजा की जाती है वो श्री राम की पूजा की जाती है रसिक नायक के रूप में। रसिक नायक के रूप में क्यों की जाती है? रसिक नायक के रूप में की जाती है इसीलिए है जो रामानंदी संप्रदाय को है जो रसिक संप्रदाय कहा जाता है। सवाई जयसिंह के शासनकाल में कृष्ण भट्ट ने राम रासो नामक पुस्तक लिखी थी। यानी सवाई जयसिंह के शासनकाल में कृष्ण भट्ट ने राम रासो पुस्तक लिखी थी। यानी सवाई जयसिंह जो जयपुर के महाराजा थे इनके शासनकाल में है जो कृष्ण भट्ट ने जो राम रासो पुस्तक लिखी थी वो ये पुस्तक है जो रामानंदी संप्रदाय से संबंधित है। राम रासो पुस्तक में राम व सीता की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। आगे देखिए राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय के प्रमुख केंद्र या मुख्य केंद्र कौन कौन से देखिए गलता जी जो जयपुर में स्थित है जिसकी स्थापना है जो कृष्णदास पेरी ने की, और जो रेवासा सीकर में स्थित है रामानंदी संप्रदाय का केंद्र इसकी स्थापना है जो अग्रदास जी ने की। यानी रामानंदी संप्रदाय में के गलता जी स्थित केंद्र की स्थापना कृष्णदास पेहरी के द्वारा की गई थी। यानी जो रामानंदी संप्रदाय का जो केंद्र है गलता जी जो जयपुर में स्थित है इसकी स्थापना है जो कृष्णदास पेहरी ने की, और रामानंदी संप्रदाय के रेवासा स्थित केंद्र की स्थापना अग्रदास जी के द्वारा की गई थी। आगे देखिए आमेर के राजा पृथ्वीराज व उसकी रानी बालाबाई कृष्णदास पेरी के शिष्य थे। यानी आमेर के राजा जो हुए तो पृथ्वीराज, और पृथ्वीराज की जो रानी बालाबाई थी ये दोनों ही है जो कृष्णदास पेरी के शिष्य थे। आगे देखिए अगला संप्रदाय पढ़ने से पहले हम जयपुर में अगर संप्रदायों की बात करें और गलता जी जयपुर ही नहीं पढ़ा तो क्या ही पढ़ा। अब बात करेंगे हम इस बीच में तो एक छोटी सी गलता जी जो जयपुर में स्थित है जो रामानंदी संप्रदाय का केंद्र है। ये गलता जी है जो जयपुर में स्थित है। गलता जी में गालव ऋषि रहते थे तथा गालव ऋषि का आश्रम गलता जी में, यानी गलता जी जो जयपुर में स्थित है यहाँ पे है जो गालव ऋषि का आश्रम स्थित है और यहाँ पे गालव ऋषि रहते थे। गालव ऋषि के आश्रम के कारण ही गलता जी का नाम गलता जी पड़ा। यानी यहाँ पे गालव ऋषि रहने के कारण ही है जो गलता जी का नाम है जो गलता जी पड़ा। गलता जी सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यानी जो जयपुर का गलता जी है ये
सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। रामानंदी संप्रदाय के प्रवर्तक रामानंद के गुरु रामानुज से, यानी जो रामानंदी संप्रदाय के जो प्रवर्तक है रामानंद, इनके गुरु है जो रामानुज थे। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिणी भारत से हुई थी। गलता जी में रामानुज संप्रदाय के लोग भी रहते हैं। यानी भक्ति आंदोलन की अगर बात करें तो वो दक्षिणी भारत से शुरू हुई और गलता जी में है जो रामानुज संप्रदाय के लोग रहते हैं। उत्तर भारत में रामानुज संप्रदाय का केंद्र गलता जी जयपुर है। यानी उत्तर भारत में अगर रामानुज संप्रदाय की बात करें तो उसका जो मुख्य केंद्र या प्रमुख केंद्र है वो है गलता जी जो जयपुर में स्थित है। दक्षिणी भारत में रामानुज संप्रदाय का केंद्र तोताद्री तमिलनाडु है। यानी दक्षिणी भारत की अगर बात करें तो रामानुज संप्रदाय का जो केंद्र है वो है तोताद्री जो तमिलनाडु में स्थित है। आगे देखिए, रामानुज संप्रदाय का दक्षिणी भारत में प्रमुख केंद्र तोताद्री तमिलनाडु है। गलता जी को उत्तर भारत का तोताद्री कहते हैं। यानी क्योंकि रामानुज संप्रदाय का दक्षिणी भारत का प्रमुख केंद्र तोताद्री है तथा उत्तर भारत में रामानुज संप्रदाय का प्रमुख गलता जी है। यानी उत्तर भारत में तो है जो रामानंदी संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र है वो है गलता जी जयपुर, और जो दक्षिणी भारत का जो प्रमुख रामानुज संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र है वो है तोताद्री तमिलनाडु। इसीलिए है जो उत्तरी भारत का है जो तोताद्री कहते हैं वो कहते हैं गलता जी जयपुरों को। बंदरों की अधिकता के कारण गलता जी को मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो गलता जी जो स्थान है वहाँ पे बंदरों की अधिकता यानी बंदर ज्यादा होने के कारण इसको है जो मंकी वैली भी कहते हैं। अगला संप्रदाय की बात करेंगे वो है रामसनेई संप्रदाय। रामसनेई संप्रदाय, रामसनेई संप्रदाय के जो प्रवर्तक या संस्थापक है वो है स्वामी रामचरण जी। यानी इस रामसनेई संप्रदाय के जो प्रवर्तक या संस्थापक है वो है स्वामी रामचरण जी। रामानंद जी के वे चेले जो सगुण भक्ति की तरफ चले गए वे रामानंदी संप्रदाय से जुड़ गए। यानी जो रामानंद जी के जो चेले थे वो सगुण भक्ति की तरफ चले गए, वे रामानंदी संप्रदाय से जुड़ गए। वो थे रामचरण जी जो रामसनेई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। रामानंद जी के वे चेले जो निगुण भक्ति की तरफ चले गए वे रामसनेई संप्रदाय से जुड़े। यानी जो रामानंद जी के वे चेले थे जो निर्गुण भक्ति की तरफ चले यानी निर्गुण भक्ति का मार्ग अपनाया वो रामसनेई संप्रदाय से जुड़ गए थे। रामसनेई संप्रदाय एक निर्गुण भक्ति का संप्रदाय, यानी जो रामसनेई संप्रदाय है ये एक निर्गुण भक्ति का संप्रदाय है। रामसनेई संप्रदाय में दशरथ पुत्र राम की पूजा नहीं की जाती है। यानी रामसनेई संप्रदाय में है जो दशरथ पुत्र राम की पूजा नहीं की जाती है। रामसनेई संप्रदाय में निर्गुण राम की पूजा की जाती है। यानी रामसनेई संप्रदाय में है जो निर्गुण राम की पूजा की जाती है। रामसनेई संप्रदाय में संत गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं। यानी जो रामसनेई संप्रदाय के जो संत है वो गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं। आगे देखिए, राजस्थान में रामसनेई संप्रदाय के केंद्र, यानी राजस्थान में है जो रामसनेई संप्रदाय के प्रमुख 4 केंद्र है। उनमें से देखिए शाहपुरा जो भीलवाड़ा में स्थित है, इसके संस्थापक है रामचरण जी। यानी शाहपुरा जो रामसनेई संप्रदाय की शाहपुरा शाखा है इसके संस्थापक है रामचरण जी। और जो रैण शाखा है नागौर में उसके है दरियाव जी। और जो सिंह स्थल है जो बीकानेर में उसके हैं हरि रामदास जी। और जो खेड़ापा जोधपुर में स्थित है रामसनेई संप्रदाय की जो पीठ जो खेड़ापा जोधपुर में स्थित है उसके संस्थापक है रामदास जी। रामदास जी है जो हरि रामदास जी के शिष्य थे। रामसनेई संप्रदाय के शाहपुरा भीलवाड़ा स्थित केंद्र की स्थापना रामचरण जी ने की थी। रामसनेई संप्रदाय की के रैण यानी नागौर शाखा स्थित केंद्र की स्थापना दरियाव जी ने की थी। और रामसनेई संप्रदाय के जो सिंह स्थल बीकानेर स्थित केंद्र है इसकी स्थापना जो हरिराम दास जी ने की थी। और रामसनेई संप्रदाय की जो खेड़ापा शाखा है जोधपुर में उसकी स्थापना है जो रामदास जी ने की थी। हम अब इन आगे देखेंगे। होली के अगले दिन शाहपुरा भीलवाड़ा में फूलडोल मेले का आयोजन किया जाता है, अर्थात चैत्र कृष्ण एकम के दिन शाहपुरा भीलवाड़ा में जो फूलडोल मेला लगता है। अब हम चारों इस जो संप्रदाय की शाखा है रामसनेई संप्रदाय की एक एक की बात करेंगे। रामचरण जी,
रामचरण जी का जन्म स्थान है वो है सोडा टोंक में। रामचरण जी का जन्म विजय वर्गीय यानी वैश्य परिवार में हुआ था। बचपन का नाम रामकिशन, यानी रामचरण जी का जो बचपन का नाम है वो है रामकिशन। और पिता का नाम है बख्तराम, माता है देव। गुरु कृपाराम जी, यानी रामचरण जी के जो गुरु थे वो है कृपाराम जी। यानी रामचरण जी की जो पुस्तक है वो है आब्यवाणी, यानी रामचरण जी ने आब्यवाणी पुस्तक की रचना की थी। शाहपुरा के राजा रणसिंह ने रामचरण जी को छत्री व मठ बनाकर दिए थे। रामचरण जी ने रामसनी संप्रदाय की शाहपुरा शाखा की स्थापना की, यानी जो रामसनी संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक थे वो थे रामचरण जी। आगे हम बात करेंगे संत दरियाव जी के बारे में। संत दरियाव जी का जो जन्म स्थान है वो है जेतारण पाली। और दरियाव जी का जन्म है जो धुनिया यानी पठान परिवार में हुआ था। दरियाव जी मुस्लिम थे, यानी जो दरियाव जी थे वो मुस्लिम थे। और पिता का नाम था मानसा, माता थी गिगा, गुरु थे प्रेमदास जी। दरियाव जी सबसे पुराने रामसनेही संत थे, यानी जो 4 संत हुए उनमें से सबसे पुराने संत है जो दरियाव जी थे। दरियाव जी ने रामसनेही संप्रदाय की रेण शाखा की स्थापना की थी, यानी जो दरियाव जी थे उन्होंने रामसनेही संप्रदाय की जो रेण शाखा है नागौर में स्थित उसकी स्थापना की थी। आगे हम बात करेंगे जो रामसनेही संप्रदाय की सिंह स्थल शाखा के संस्थापक थे हरिराम दास जी। हरिराम दास जी का जो जन्म स्थान है वो सिंह स्थल बीकानेर है। और हरिराम दास जी का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता का नाम भागचंद जोशी, माता का नाम रामी, गुरु जयमल दास, यानी जो हरिराम दास जी के गुरु है वो है जयमल दास। ग्रंथ निशानी यानी योग ग्रंथ, यानी जो ग्रंथ लिखा यो योग के संबंधित लिखा निशानी, यानी हरिराम दास जी का ग्रंथ है निशानी। हरिराम दास जी ने निशानी नामक ग्रंथ की रचना की थी। हरिराम दास जी ने जो निशानी नामक ग्रंथ की रचना की थी। हरिराम दास जी का निशानी ग्रंथ योग से संबंधित था। हरिराम दास जी ने रामसनेही संप्रदाय की सिंह स्थल शाखा की स्थापना की, यानी हरिराम दास जी ने जो रामसनेही संप्रदाय की जो सिंह स्थल शाखा है उसकी स्थापना की। अगले रामचरण जी, रामचरण रामदास जी। रामदास जी रामदास जी का जो जन्म स्थान है वो है बिकमकोर जोधपुर में। और रामदास जी का जन्म मेघवाल परिवार में हुआ था। पिता का नाम शार्दुल, यानी रामदास जी के जो पिता थे उनका नाम था शार्दुल। माता थी अणबी और गुरु का नाम है हरिराम दास जी। गुरु का नाम हरिराम दास। रामदास जी ने रामसनेही संप्रदाय की खेड़ापा शाखा की स्थापना की थी, यानी जो रामदास जी थे उन्होंने रामसनेही संप्रदाय की है जो खेड़ापा शाखा की स्थापना की जो जोधपुर में स्थित है। आगे हम बात करेंगे संप्रदाय की नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक या संस्थापक है वो है गोरखनाथ जी। नाथ संप्रदाय की 2 शाखाएं है, जैसे माननाती और वैरागी नाती, यानी माननाती संप्रदाय और वैरागनाती संप्रदाय ये नाथ संप्रदाय की 2 प्रमुख शाखाएं हैं। और इनमें से अगर बात करें माननाती संप्रदाय जिसकी प्रमुख केंद्र माननाती संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र है वो है महामंदिर जोधपुर में। और जो वैरागी नाती का संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र है वो है राताडूंगा नागौर में। नाथ संप्रदाय की मान नाती शाखा की प्रमुख केंद्र है महामंदिर जोधपुर। और नाथ संप्रदाय की जो वैरागी नाती शाखा का प्रमुख केंद्र है राताडूंगा नागौर। जालोर का सिरे मंदिर, यानी जालोर का जो सिरे मंदिर है नाथ संप्रदाय से संबंधित है। योगी रतननाथ ने देवराज को जैसलमेर का राजा बनने का आशीर्वाद दिया था, यानी एक नाथ संप्रदाय के योगी वे रतननाथ। इन रतननाथ ने है जो देवराज को जैसलमेर का राजा बनने का आशीर्वाद दिया था। अगला संप्रदाय पढ़ेंगे हम उंदरिया संप्रदाय। ये इंपॉर्टेंट संप्रदाय है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है आरपीसी के द्वारा। उंदरिया संप्रदाय जयसमंद झील के आसपास के क्षेत्र में भील जनजाति में उंदरिया संप्रदाय यानी या उंदरिया पंथ लोकप्रिय है। यानी जो उंदरिया संप्रदाय या उंदरिया पंथ है वो जयसमंद झील के आसपास क्षेत्र के जो भील जनजाति है उनमें ये पर लोकप्रिय या प्रचलित संप्रदाय है उंदरिया संप्रदाय।
जैसलमेर झील राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। आगे देखिए, अगला संप्रदाय है वो है कांबड़िया संप्रदाय। कांबड़िया संप्रदाय, कांबड़िया संप्रदाय के जो प्रवर्तक या संस्थापक है वो है रामदेव जी। कांबड़िया संप्रदाय की शुरुआत रामदेव जी ने की थी। रामदेव जी के मेले के दौरान कांबड़िया संप्रदाय की महिलाएं तेरे ताली नृत्य करती हैं। यानी जो कांबड़िया संप्रदाय है वो रामदेव जी के द्वारा चलाया गया है, और जो रामदेव जी के मेले में है जो कांबड़िया संप्रदाय की जो महिलाएं हैं वो तेरे ताली नृत्य करती है। अगला संप्रदाय है कुंडा संप्रदाय। कूड़ा या संप्रदाय या कुंडा संप्रदाय, इसके प्रवर्तक है जो मल्लीनाथ जी है। जो मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर से संबंधित है मल्लीनाथ जी, ये इनके संप्रदाय के प्रवर्तक या संस्थापक है। कुंडा संप्रदाय की शुरुआत मल्लीनाथ जी ने की थी। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।